नमस्कार। जब भी कोई फीमेल पेशेंट प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर के पास जाती है चेकअप करवाने के लिए, तो जो उसके रूटीन के चेकअप होते हैं, उनमें सबसे पहले हम पेशेंट का बीपी और वेट चेक करते हैं। देखिए, बीपी जो है, वो एक कॉमन और बहुत ही मेजर फैक्टर है, जो पूरी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बीपी होता है 120/80 mm ऑफ Hg। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आपका बीपी 140 और 90 mm Hg से ज़्यादा हो जाता है, जो सिस्टोलिक होता है 140 और जो डायस्टोलिक होता है 90 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में एक क्रिटिकल कंडीशन मानी गई है। और अगर हाई बीपी के साथ साथ, देखिए, अगर आपका बीपी पहले से ही हाई है और प्रेगनेंसी में वो और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। लेकिन आपका बीपी बिल्कुल ठीक ठाक रहता है और प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर 15 और 20 वीक्स के बाद अगर एकदम से बीपी ज़्यादा होता है, तो हम उसको कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो देखिए, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है, जैसे आपका बीपी बढ़ गया, तो बीपी बढ़ने के साथ साथ ये हाई बीपी जो होता है, बच्चे की ग्रोथ पे डायरेक्ट असर डालने लग जाता है। बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, क्योंकि प्लेसेंटा में से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी तक की भी कंडीशन आ जाती है, और बच्चे को और मदर को दोनों की लाइफ के लिए ये थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। और अगर आपका बीपी सिर्फ हाई रहता है और इसके साथ साथ अगर आपको इडिमा फीट भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि जनरली 6 या 7 मंथ के बाद पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है, हाई बीपी के साथ अगर आपको इडिमा फीट है, पैरों पे स्वेलिंग है आपके, और उसके साथ साथ आपकी यूरिन टेस्ट की जो रिपोर्ट है, जो नॉर्मल यूरिन टेस्ट रूटीन में करवाया जाता है, उसमें अगर प्रोटीन जा रहा है, प्रोटीन में क्या, एल्ब्यूमिन अगर प्लस प्लस का आता है, एल्ब्यूमिन यूरिन में से निकल रहा है, और ये तीनों कंडीशन अगर आपको एक साथ है, मीन्स हाई बीपी है, आपका बीपी 140/90 mm से ज़्यादा है, इसके साथ साथ आपको इडिमा फीट है, प्रोटीन यूरिया है, प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिन में से प्रोटीन का चले जाना, ये तीनों कंडीशन अगर आपकी एक साथ है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। और प्री एक्लेम्सिया कंडीशन प्रेगनेंसी में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मानी जाती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए, बीपी तो आपको मॉनिटर होगा ही होगा। अगर आपका बीपी नॉर्मल चल रहा है, तो आप हर विजिट पे जाके डॉक्टर से अपना बीपी चेक करवाओगे। लेकिन अगर प्री एक्लेम्सिया की या हाइपरटेंशन की कोई भी स्टेज आपको दिख रही है, तो आप पर वीक या हर 15 दिन में, या डॉक्टर आपको मॉनिटर करने के लिए ग्राफ चार्ट बनाने के लिए भी कह सकते हैं कि आपका सुबह बीपी इतना था, शाम को बीपी इतना था। क्योंकि हाई बीपी की जो प्रेगनेंसी में मेडिसिन है, वो बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ 1 या 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो हम प्रेगनेंसी में बीपी को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि आप नमक बंद कर दीजिए, चीनी बंद कर दीजिए, जो फैटी चीज़ें हैं उनको बंद कर दीजिए, थोड़ा लिक्विड ज़्यादा लीजिएगा। तो ये सिर्फ छोटे मोटे ट्रीटमेंट है। अदरवाइज हाई बीपी का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास इतना नहीं है। तो सिर्फ हम इन छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करके अपने बीपी को रेगुलर पूरी प्रेगनेंसी में मॉनिटर करके इन चीज़ों को, प्री एक्लेम्सिया वाली चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का हर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।